पट्टा मिले। पट्टा मिलेगा तो कल इनको लोन मिलेगा। मेरे को इस बात का पूरा पता है कि जयपुर में जितने बड़े बड़े मॉल बने हैं, जितने भी बड़े बड़े बंगले बने हैं, वो सारा उनके बाप का घर का पैसा नहीं है, वो सारे सरकार का पैसा है। वो लोन लेते हैं और सरकार की सारी संपत्ति के बड़े बड़े अपार्टमेंट बनवा देते हैं, बड़े बड़े बंगले बनवा देते हैं, वो गाड़ियां खरीद लेते हैं, उनकी बच्चियों का ब्याह हो जाता है, उनके अड़े हुए काम सारे हो जाते हैं। तो इन गरीबों को पट्टा दिया जाए। हम 1-2 साल पहले भी इसकी आवाज़ उठा चुके हैं। आज भाई हमारे सरवन्नाथ जी, भाई दिनेश जी और बहुत सारे साथियों का मैं नाम नहीं जानता, आज सारे लोगों ने मिलके हमें बुलाया और 14 तारीख को सीएम साहब मानसरोवर में कच्ची बस्ती में आए थे। तो सीएम साहब ने कहा कि इन लोगों के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। 9 वर्ष का आदेश है कि जो भी बस्ती 9 साल से बसी है उनको वहीं पट्टा दिया जाए। रतन जी, पहला सवाल, बहुत से नेता हैं, हर नेता अपने वार्ड के लिए, अपनी पंचायत समिति के लिए, अपनी विधानसभा के लिए कार्य करता है और लक्ष्य होता है कि मैं अगर इस विधानसभा में काम करूंगा तो मैं विधायक बनूंगा, मैं इस पंचायत समिति के इलाके में काम करूंगा तो मैं सरपंच बनूंगा। लेकिन आप भीलवाड़ा के रहने वाले और आप जयपुर में आकर यहाँ जयपुर के गरीब कच्ची बस्ती के लोगों के बीच में आप काम कर रहे हैं, जिसका आपको कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलने वाला है। तो क्या कारण है कि आप यहाँ काम कर रहे हैं और इतनी बड़ी भीड़ आपके साथ जुड़ क्यों रही? एक्चुअली में यह है कि देखो, राजनीति करने वाला आदमी पर्टिकुलर एक विधानसभा क्षेत्र को कवरेज करता है। मेरा इस तरह का कोई उद्देश्य नहीं है कि मुझे कोई राजनीति करना है। मेरे को राजस्थान की घुमंतु विमुक्त जो जातियाँ हैं, ये कई दिनों से ट्राइबल कम्युनिटी है, शिक्षा का बड़ा अभाव है, समुदाय पिछड़ा हुआ है। देश में कई पार्टी आई, कई पार्टी गई, मगर इन समुदाय की सुख किसने नहीं ली। तो मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं बाबा साहब अम्बेडकर साहब का मैंने संविधान पढ़ा है और मैं चाहता हूँ इस भारत के हम लोग हैं, हम कोई बांग्लादेश कोई अदर कंट्रियों से आए हुए लोग नहीं हैं। मेरे मन में इस तरह की चिंगारी है, बांग्लादेश और जो लोग कोई बाहर से आ रहे हैं उनको इस देश में भारत की नागरिकता मिल सकती है। तिब्बत के लोग हैं, तिब्बत के लोगों के लिए इसी भारत के अंदर अलग से मार्केट बना के और उनकी आजीविका का पालन हो सकता है। तो हम लोग तो भारत में हैं। मैं आज जिस कॉलोनी में खड़ा हूँ, ये पानीपेच कॉलोनी है, इसके अंदर ये आज के नहीं अगले 60-70 वर्षों से ये लोग यही निवास करते हैं। मगर ये दुर्भाग्य की बात है कि आज भी इस बस्ती के अंदर जो लोग इनके हुनर पर ही जिंदा है। मगर सरकार की जो फैसिलिटी होना चाहिए, जैसे सरकार इन्होंने कई बार ग्राम नगर निगम हो चाहे जेडी हो, अभियान तो चलते हैं मगर कागजों में चलते हैं। पट्टा मिलते हैं तो बड़े घर के लोगों को मिलता है, जिनके पास लिक्विड और पैसा होता है इनको। आज ये गरीब लोग हैं, इनको कोई पट्टा दिया नहीं जाता है। तो मेरी तो पूरे राजस्थान में एक मुहिम है कि राजस्थान के जितने भी घुमंतु विमुक्त जो बस्तियां हैं वो सारी मुक्त हो, उनको सबको पट्टा मिले और सरकार की सारी फैसिलिटी उनकी बस्ती में जाए। आज ये बस्ती है और ये जोन नंबर 2 में आता है, 34 बीघा का बड़ा रकबा है। 2008 के अंदर इन लोगों ने कोई ज्ञापन दिया था तो जेडीए ने सरकार से सर्कुलर भिजवाया है, सरकार को इस तरह का सर्कुलर भिजवाया कि आप ये जो जमीन है ये वन विभाग के खचरे में आ रहा है, तो वन विभाग के पास कभी जमीन को स्टॉक रखना पड़ता है। तो आखेड़ा डूंगर जो जयपुर की सरहद के अंदर ही है, प्रस्तावित जमीन हो गई है, तो सरकार इस खचरे को वहाँ करे और इन लोगों की ज़मीन का जो इशूज है उसको ख़त्म करके इन लोगों को पट्टा दिया जाए। और अन्यथा ये कब तक लॉलीपॉप देते रहेंगे, मगर जब तक ये लोग पट्टे के हकदार हैं इनको पट्टा मिले। पट्टा मिलेगा तो कल इनको लोन मिलेगा। मेरे को इस बात का पूरा पता है कि जयपुर में जितने बड़े बड़े मॉल बने हैं, जितने भी बड़े बड़े बंगले बने हैं, वो सारा उनके बाप का घर का पैसा नहीं है, वो सारे सरकार का पैसा है। वो लोन लेते हैं और सरकार की सारी संपत्ति के बड़े बड़े अपार्टमेंट बनवा देते हैं, बड़े बड़े बंगले बनवा देते हैं, वो गाड़ियां खरीद लेते हैं, उनकी बच्चियों का ब्याह हो जाता है, उनके अड़े हुए काम सारे हो जाते हैं। तो इन गरीबों को पट्टा दिया जाए। हम 1-2 साल पहले भी इसकी आवाज़ उठा चुके हैं। आज भाई हमारे सरवन्नाथ जी, भाई दिनेश जी और बहुत सारे साथियों का मैं नाम नहीं जानता, आज सारे लोगों ने मिलके हमें बुलाया और 14 तारीख को सीएम साहब मानसरोवर में कच्ची बस्ती में आए थे। तो सीएम साहब ने कहा कि इन लोगों के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। 9 वर्ष का आदेश है कि जो भी बस्ती 9 साल से बसी है उनको वहीं पट्टा दिया जाए। तो ये बस्ती तो अगले 40-50 साल से हैं, इनके पास लाइट का मीटर है, इनके पास नल की है, इनके पास सीवर लाइन डला है, तो मगर इनको पट्टा क्यों नहीं मिल रहा है? जमीन की किस्म ही आपको चेंज करनी तो आप किस्म चेंज करके पट्टा दे दिया जाए, कहने का मतलब।
जयपुर में बहुत से समाज नेता, राजनेता हुए जो कच्ची बस्तियों के काम करते रहे, समय समय पर अलग अलग प्रकार के नाम से इन कच्ची बस्तियों से पैसा भी लेते रहे, और लेकिन जब समय काम का आया तो वो कहीं नजर नहीं आए। ऐसे में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री ने आपके कंधे पर हाथ रखकर जयपुर के जिलाधीश कलेक्टर को कहा कि इनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो वो जो हाथ आपके कंधे पर मुख्यमंत्री का रखा हुआ है, वो हाथ अपने भाई बहनों तक आप कैसे पहुंचाएंगे? मैं उसी दिन से ही जो अपने कंधे पे जो हाथ रखा और माननीय राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने जो हमें जो आश्वासन दिया ना, तो हम उस दिन से हम बस्तियों में जा रहे हैं। कल भी रात्रि को आपको ध्यान है 12 बजे तक मैं गांधी पथ में था, परसों के दिन में उधर माधुराजपुरा फागी की तरफ था, आज हमारे कुछ भाइयों ने कहा तो मैं आज इससे पानी पेच हुआ हूँ। तो हम सब लोग जा रहे हैं, हम लोग तैयार कर रहे हैं। और मैं कह दिया 31 अगस्त को जो घुमंतु माध्यम से जो मना रहे हैं, जिसमें सीएम साहब ने खुद ने प्रोग्राम रखवाया है, और सीएम साहब ने कहा पूरा मेरा मंत्रिमंडल और मैं खुद आऊँगा उस कार्यक्रम में। हमने गार्डन भी बुक किया है, हमने सारी फैसिलिटी की व्यवस्था उसमें की है, पूरा जो सिस्टम है सरकार का वो हम पूरा फॉलो करेंगे। मगर मैं चाहता हूँ कि 31 अगस्त के पहले इन सारी बस्तियों का, चाहे जेडी हो चाहे नगर निगम हो, इनकी फाइलें जमा हो। जब भी अधिकारियों के पास जाते हैं, अधिकारी कहते हैं साहब हमारे को कोई आवेदन ही नहीं, हम क्या करें। तो इस बार हम इस तरह की मुहिम चला रहे हैं कि हमारे इनके पास देखो राशन कार्ड यहाँ का बना है, आधार कार्ड इनका बना है, लाइट का बिल यहाँ का है, नल का बिल इनके पास यहाँ का है। तो इनकी फाइल लेने से जेडीए या नगर निगम क्यों मना करेगा। तो हम कल परसों सोमवार से ही कलेक्टर साहब के साथ हम एक मीटिंग करेंगे, और उसके बाद जो भी अधिकारी उसको कलेक्टर साहब का फोन करवा के और इनकी सारी फाइलें हम अतिशीघ्र सबमिट करवाएंगे। और 31 अगस्त के पहले इस पर कोई फॉलोअप नहीं होता है तो हम मुख्यमंत्री महोदय को ये सारी फाइलें हैं वो जाके उस दिन बाहर रखेंगे। मुख्यमंत्री की इच्छा है कि राजस्थान कच्ची बस्ती मुक्त हो। उस दिशा में आप कितनी कच्ची बस्तियों में काम करना शुरू कर चुके हैं और कब तक इस लक्ष्य को आप प्राप्त कर लेंगे? देखो, हमने तो लगभग जयपुर की सारी बस्तियों में काम करना चालू कर दिया है, जहाँ भी हमारे लोग हैं। और मेरा भी इनसे बहुत प्यार मोहब्बत है, और हम लोगों के बीच, क्योंकि मेरे मन में कोई शोहरत नहीं, ना तो मैं इनसे डीजल लेता हूँ, ना मैं कोई फार्म का पैसा लेता हूँ, और ना मैं इनको चूतिया बनाता हूँ, और ना मैं इनसे कोई इस तरह की डिमांड करता हूँ। तो मुझे तो पता है कि मेरे पे कोई, जब जिस आदमी के दिल में कोई खोट नहीं, तो हमने तो सारी हमारी पूरी टीम काम कर रही है, और हम 31 अगस्त के पहले कुछ बड़ा करके सरकार को भी हम दिखाएंगे। एक नाबालिग बच्चा अंग्रेज अधिकारी द्वारा हिंदुस्तानी को मारते हुए देखता है, और वो अपने बालपन में शपथ लेता है कि जब मैं जवान बनूंगा तो मैं इस जनरल को मारूंगा। जनरल डायर को उस उधम सिंह ने, जब वो 19 साल का हुआ तो इंग्लैंड में जाकर उसकी हत्या की और अपने देशवासियों की क्रूरता का बदला लिया। ये नौजवान इसी प्रकार आप लोगों की सेवा के भक्ति से ओतप्रोत होकर लगातार हम लोग गांधी टीवी हैं, हम इस इशू को उठा रहे हैं। इस इशू में जो लोग काम कर रहे हैं उन पर भी हमारी नज़र है कि कौन किस तरीके से आप लोगों को न्याय दिलवा पा रहे हैं। और हमें एक आशा दिखी है पहली बार कि जयपुर में कच्ची बस्तियों में न्याय मिलेगा, और वो न्याय की मशाल मुख्यमंत्री स्वयं कुछ दिन पहले जगदीश महाराज की बस्ती पर लेकर आए, और मुख्यमंत्री ने वो जो न्याय की मशाल है वो कंधे पर हाथ रखते हुए आपके युवा नेता रत्ननाथ कालबेलिया को दिया। इनके बारे में भी हम जानते हैं, इन्होंने अपना घर बार सब फूंक कर और घर बार करीब लगभग छोड़कर आप लोगों के लिए काम करना शुरू कर दिया। रात को 12:30 बजे सोते हैं, ये लोग भी साथ रहते हैं। कभी खा लिया तो ठीक है, नहीं तो कई बार रात को 12:30 बजे घर भी बंद और होटल भी बंद, तो बिना खाए सो जाते हैं। जब आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो इनकी असली कहानी को भी हम लाएं, ये भी हम कोशिश कर रहे हैं, समय समय पर ये भी हम लाएंगे। बहरहाल इस युवा नेता से हम जानकारी लेना चाहते हैं कि क्या लग रहा है, क्योंकि ये युवा भी आप लोगों के बीच में कई नेताओं के साथ काम कर चुका है, लेकिन पहली बार एक ऐसे नेता का हाथ इनके कंधे पर रखा है जिनके कंधे पर मुख्यमंत्री का हाथ रखा हुआ है। क्या लग रहा है, इस बार आप न्याय दिला पाएंगे कच्ची बस्ती में रहने वाले अपने साथियों को? न्याय दिलाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, जगदीश महाराज हमारे साथ हैं। जगदीश महाराज पिछले कई दिनों से कह रहे थे कि हमें आपके सुखराम विश्नोई के पास जाना है, उनसे बात करना है, वो मेरे परिचित है। सुखराम विश्नोई जी वन विभाग के मंत्री हैं, और जो वन विभाग है
वो वन विभाग अब आपकी बस्तियों में, कई बस्तियों में काम कर रहा है और कई बस्तियों में अब वन विभाग के मंत्री का भी रोल आने वाला है। हालांकि आपके साथ मुख्यमंत्री हैं, इसलिए किसी मंत्री की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप कैसे देखते हैं इस लड़ाई को, और आपके साथ जो अनुभव हुआ है, आपके साथ रतननाथ कालबेलिया जी के आने के बाद, घुमंतू अर्ध घुमंतू तथा विमुक्त जाति परिषद के सक्रिय होने के बाद आपके साथ क्या न्याय की जो आशा है वो जगी और इन लोगों को क्या फायदा मिलेगा आने वाले समय में? देखो, न्याय की तो बात ऐसी है कि गहलोत सरकार है तो भी ये सरकार हमारी हेल्प कर सकती है, ये सरकार पट्टा दे सकती है, तो इस सरकार के ऊपर हमारे को विश्वास है। और घुमतू मेरे को क्या, पूरी घुमतू समाज को विश्वास है। ये पानी पेज वाली बस्ती ये भी हमारी है, हम लोगों की है। मेरे मामा चंद्राराम महाराज जी ने बसाई हुई ये बस्ती है। आज 40-45 साल हो गई, ये बस्ती को बहुत सबसे पुरानी बस्ती है। और ये भी लोग सभी आशा रखा है कि भाई गहलोत ने 9 साल के 10 साल वालों को पट्टा देने के लिए जारी करने का तो बोल तो दिया है, लेकिन वो आगे आदेश किसके, जो इनके जानकारी है कि यार है, दोस्त है, उनको पट्टे मिल रहे हैं। लेकिन गरीब तो बचा रहे, अभी वहाँ का वहाँ ही है, नहीं तो पट्टे मिल रहे हैं लोगों का, नहीं को सर्वे हो रहे हैं, नहीं को अधिकारी घर पे इनको आगे पूछते हैं भाई आपके क्या हालत है क्या नहीं है। वे गरीब तो गरीब की जगह ही बैठे, उनकी तो कोई मतलब नहीं, कोई सर निको अधिकारी आके देखता है, निको कर्मचारी आके देखता है कि भाई इसको पट्टे मिले कि नहीं मिले, कोई सर्वे हुए कि नहीं हुए। इस बार लेकिन अधिकारी आपके लिए दरवाजे खोल रहे हैं। अब हमारे को थोड़ा विश्वास आया है। मुख्यमंत्री जी हमारे घर पे आए थे, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी को देते हैं, कलेक्टर साहब को देते हैं और गोविंद सिंह सर कोटा साहब को देते हैं। इन्होंने थोड़ा विश्वास पकड़ाया है कि भाई घर घर जाके 1 रुपये के अंदर, सुना है मैंने कि 1 रुपये के अंदर भारी पट्टा दिलाएंगे गरीब बस्ती। जयपुर के पानीपेच स्थित बस्ती में यह सभा पहुंची, यह रैली पहुंची। 31 अगस्त को जो आदिवासी मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है, उस दौरान पट्टों की समस्या भी हल होगी, इसका पूरा विश्वास है। महिलाएं आत्मविश्वास से भरी हुई है। 31 अगस्त की रैली के दिन ऐतिहासिक फैसले होने हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाल ही हुए फैसले ने इनको खुश किया हुआ है। फैसला यह कि 9 वर्ष से जो बस्ती जहां रह रही है, अगर वो सरकारी भूमि है और वहां रहने वालों के पास 2 प्रकार के कोई भी पहचान पत्र है, आधार या वोटर आईडी या और अन्य प्रकार का राशन कार्ड, 2 प्रकार का कोई सी भी 2 प्रकार की आईडी है या पहचान पत्र है, तो उन्हें पट्टे दे दिए जाएं। ये फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर दिया है। इस फैसले को लेकर, इस संदेश को लेकर घुमंतू, अर्ध घुमंतू तथा विमुक्त जाति परिषद के प्रदेश अध्यक्ष रतननाथ कालबेलिया तथा घुमंतू, अर्ध घुमंतू, विमुक्त जाति परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष जगदीश महाराज, स्वर्णनाथ, पूर्णनाथ जी, ललित जी और ज्ञान सिंह जी, राजा राम जी आदि लोग जगह जगह पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इस मशाल को जो मुख्यमंत्री ने जलाया है कच्ची बस्तियों में लेकर जा रहे हैं। कच्ची बस्तियों का उत्साह देखते बनता है। 9 वर्ष के बाद ये पट्टा देने का जो अभियान चलेगा 9 वर्ष के आधार पर, इससे काफ़ी बदलाव होगा इन बस्तियों में। उठा के डाल देंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे कैसे आएंगे, इतनी दूर से खाने के लिए भूखे मर जाएंगे। हमको पट्टा यहीं मिलना चाहिए, हमको पट्टा यहीं मिलना चाहिए। हमारे पास राशन कार्ड है, पहचान पत्र है, नल है, बिजली का बिल है। 31 तारीख को सिव लाइन है हमारे पास। 31 तारीख को जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें मुख्यमंत्री स्वयं आ रहे हैं और सबकी समस्याओं को सुन रहे हैं और पट्टे की दिशा में वो पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि 9 वर्ष से जो जहाँ रह रहे हैं अगर सरकारी भूमि है तो उनको वहीं पट्टा दिए जाएंगे। तो आपको तो पट्टा लगभग मिलना तय है। तो 31 तारीख को आपकी क्या तैयारी रहेगी और उसमें मुख्यमंत्री से आप क्या चाहेंगे? हमारी सारी तैयारी है और सब हम कागज तैयार कर रखे हैं। मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे और हम पट्टा लेके आएंगे। घुमंतू, अर्ध घुमंतू, विमुक्त जातियां संयुक्त मोर्चा राजस्थान राज्य स्तरीय घुमंतू महादिवस, और ये तमाम नेतागण उसमें सक्रिय है, उस कार्यक्रम में सक्रिय है। और यह कार्यक्रम उस माहौल में मनाया जा रहा है जब घुमंतू तथा कच्ची बस्ती में रहने वाले लोगों को लंबे अरसे के बाद सरकार ने पट्टे देने की सहमति प्रदान की है।
जी हाँ, यह अभियान, यह महादिवस, यह महाअधिवेशन आदिवासी एवं शहर में रहने वाले कच्ची बस्तियों के नागरिकों के लिए बहुत बड़ा एक मुक्ति दिवस के रूप में भी सामने आ रहा है, क्योंकि हाल ही में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के जो हैं, वे रावण मंडी बस्ती जयपुर में स्थित कच्ची बस्ती में पहुंचे थे और वहां इन कच्ची बस्तियों के लिए, इन कच्ची बस्तियों को पट्टा दिलाने के लिए, इनकी कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए जो लोग कार्य कर रहे हैं, वे नेता इस कार्य में सक्रिय नजर आए और सक्रियता को भांपते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रतननाथ कालबेलिया घुमंतु, अर्ध घुमंतु तथा विमुक्त जाति परिषद के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके कंधे पर हाथ रखते हुए जयपुर के जिला कलेक्टर को सख्त निर्देश दिए कि इनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जी हाँ, उस मशाल को लेकर घुमंतु, अर्ध घुमंतु तथा विमुक्त जाति परिषद के प्रदेश अध्यक्ष रतननाथ कालबेलिया, घुमंतु, अर्ध घुमंतु, विमुक्त जाति परिषद के रतननाथ कालबेलिया के साथ जगदीश महाराज तथा तमाम अन्य नेताओं ने कंधे से कंधा भिड़ाकर काम करना शुरू कर दिया है। और ये जो मशाल है, अब ये राजस्थान भर के घुमंतु जातियों, विमुक्त जातियों, अर्ध घुमंतु जातियों एवं कच्ची बस्ती में रहने वाले लोगों के बीच में इन कर्मठ कार्यकर्ताओं के द्वारा, इन देशभक्त रणवीरों के द्वारा पहुंचाई जा रही है। और आशा जगी है पहली बार देश की आज़ादी के बाद कि हम कच्ची बस्ती मुक्त राजस्थान देख पाएंगे।